हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है इस रिवीजन में आपका हमारे चैनल NIR स्कूल में। बच्चों, आपको याद है ना, हम हर वीडियो में बताए हैं, यानी कल फरवरी 10 को पीरियोडिक टेस्ट 2 शुरू होने वाला है। तो कल 10 तारीख है ना बच्चों? हाँ, तो आज हम सारे पार्ट की रिवीजन करेंगे, यानी पार्ट 7, 8, 9 तीनों की और 2 पोयम कविता की सिर्फ प्रश्नोत्तर पे ध्यान देंगे हम। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 10ನೇ ತಾರೀಖದಂದು ಪೀರಿಯೋಡಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ 2 ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂತ. ನಾಳೆನೇ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುರು ಆಗಲಿವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಈ ರಿವಿಷನನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈ 3 ಪಾಠ ಮತ್ತು 2 ಕವಿತೆ ಪದ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣವೇ? हाँ मಕ್ಕಳೇ, पाठ 7 नंदनवन। नंदनवन व्याकरण। काल। काल किसे कहते हैं? काल का अर्थ होता है समय। आएगा, आएंगे, जाएंगे, ये क्रिया के रूप होने का समय काल बताते हैं। काल के मुख्य 3 प्रकार हैं। एक वर्तमान काल, मैं आम खाता हूँ, आज की बताता है, अभी हो रहा है कार्य। 2 भूतकाल, मैंने आम खाया, बीता हुआ काल, यानी कभी हम जो काम करते हैं ना, वो आज के दिन बताने का समय, यानी कब वो काम हो चुका है। 3 भविष्यत काल, मैं आम खाऊंगा, आने वाला कल, यानी अभी से काम नहीं हुआ, अभी आगे होकर काम होगा, यानी कि कल मैंने बताया ना आपका पीरियोडिक टेस्ट है, अभी तक आपका टेस्ट नहीं हुआ, तो अभी फरवरी 10 को है। आज कौन सा तारीख है बच्चों? 9 फरवरी 9 है, तो कल है 10 तारीख। अच्छा, तो प्रश्न 1, पाठ में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बाग में कोयल कूक रही थी, सभी बहुत प्रसन्न थे। प्रश्नोत्तर। 1, शिक्षक के साथ छात्र कहाँ गए? शिक्षक के साथ छात्र नंदनवन की सैर करने गए। 2, हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर। 3, घोड़े को क्या खिलाया? घोड़े को रोटी खिलाया। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। शिक्षक, अध्यापक, टीचर। बादल, मेघ, क्लाउड। छात्र, विद्यार्थी, स्टूडेंट। प्रश्न 4, लिंग पहचानिए। आइडेंटिफाई द जेंडर। तोता पुल्लिंग, घोड़ा पुल्लिंग, मोर पुल्लिंग, कोयल स्त्रीलिंग। हाँ बच्चों, नंदनवन की अभ्यास खत्म हो गई। अब पाठ 8 रामू माली की अभ्यास देखेंगे बच्चों। फिर से काल यहाँ पर व्याकरण है। प्रश्न 1, पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। उसका घर नदी के उस पार है। बाग में लौकी, टमाटर और बैंगन लगे हैं। 3, सभी बाग की बहुत तारीफ करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रामू माली किसके घर नौकरी करता है? रामू माली गौरव और गौरी के घर नौकरी करता है।
2. उसका घर कहाँ है? उसका घर नदी के उस पार है। 3. वह कैसे आता है? वह नाव से आता है। 4. वह कितना वेतन पाता है? वह 3,000 रुपया वेतन पाता है। 5. गौरव के पिता ने बाग में क्या बनवाया है? गौरव के पिता ने बाग में फव्वारा बनवाया है। प्रश्न 3. निम्नलिखित शब्दों के अपनी मातृभाषा में, अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखिए। माली, माली गार्डनर, तोटगार, चौकीदार, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್, ಮನೆ ಕಾಯುವ, ವೇತನ್, ಸ್ಯಾಲರಿ, ವೇತನ್, ಪಗಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. 4. ನಾವ್, ಹಡಗು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ನಾವ್, ಶಿಪ್, ಬೋಟ್, ನಾವ್ ಅಂತ. ಬೆಂಗನ್, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಗುಲಾಬ್, ಗುಲಾಬಿ, ರೋಸ್. प्रश्न 4. निम्न काल पहचानिए, आइडेंटिफाई द टेंस. रामू नौकरी करता था, भूतकाल. 2. वह 500 रुपया वेतन पाता है, वर्तमान काल. 3. पिताजी बाग में फव्वारा बनवाएंगे, भविष्यत काल. 5. प्रश्न 5. पाठ में आए औ की मात्रा वाले शब्द चुनकर लिखिए. औ की मात्रा वाले शब्द गौरव, चौकीदार, लौकी, पौधे, 14 पौधों और 9 फव्वारा, लौटता, रौनक. ये सब औ की मात्रा वाले शब्द हैं. रामू माली की पाठ का प्रश्नोत्तर का रिवीजन खत्म. अब पाठ 9 देखेंगे. ईश वंदना, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे बच्चों. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. रंजू की नींद खुल गई. मंदिर पर झंडा लहरा रहा था. 3. पंडित जी ने सबको चंदन लगाया. 4. रंजू और मंजू ईश वंदना करके घर आई. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 1. गंगा के किनारे क्या बना है? गंगा के किनारे मंदिर बना है. 2. पेड़ पर कौन बैठे थे? पेड़ पर चंचल बंदर बैठे थे. 3. पंडित जी ने सबको क्या लगाया? पंडित जी ने सबको चंदन लगाया. प्रश्न 3. निम्नलिखित वाक्यों पर सही गलत निशाना लगाइए. मार्क द फॉलोइंग सेंटेंस विथ राइट एंड रॉन्ग. 1. घंटा बजने पर भी रंजू सोती रही, रॉन्ग. 2. रंजू ने मंजू को उठाया, राइट. 3. उन्हें ठंड लग रही थी, राइट. 4. दोनों ने नहाया नहीं, रॉन्ग. 5. पंडित ने सेब और केला प्रसाद में दिया, रॉन्ग. निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाइए. मंदिर, हम रोज मंदिर जाते हैं. झंडा, मंदिर के ऊपर झंडा लहरा रहा है. भजन, हम रोज भजन गाते हैं. ईश वंदना के पाठ का रिवीजन यहीं पर खत्म होता है. तो अब पद्य देखेंगे. पद्य भाग 6, मेरी टीचर. इसकी अब अभ्यास देखेंगे बच्चों. निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए. पद्य पूर्ण करना है. एक, अच्छे पाठ पढ़ाती हमको. 2. अगर कहीं हम गलती कर दे. 3. सबके मन को भाती है. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. टीचर हमें क्या पढ़ाती है? टीचर हमें पाठ पढ़ाती है.
टीचर क्या याद कराती है? टीचर हमें मीठी मीठी कविताओं को याद कराती रहती है। तो इस पद्य को आप कंठपाठ कीजिए बच्चों। तो बरखा रानी, ये पद्य कंठपाठ कीजिए बच्चों। इसके अभ्यास देखेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, इसे याद कीजिए। रिमेंबर दिस। हिंदी महीनों के नाम। साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्यार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन। ऋतुओं के नाम। सीजन नेम्स। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। वर्षा ऋतु सावन भादों में आती है। निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। सर 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 पानी बरसे, तड़ 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 ओले टपके। 2. गली सड़क नहर बन जाती, छपक छपक आंगन का पानी। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बादल कैसे आवाज करते हैं? बादल गड़ 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 आवाज करते हैं। 2, मोर क्या करता है? मोर नाचता है। 3, बारिश में गाना कौन गाता है? बारिश में गाना कोयल गाता है। चुन्नू क्या भूल गया? चिन्नू मम्मी का डांट भूल गया। प्रश्न 3, कविताओं में आए क्रिया शब्दों को चुनकर बताइए। क्रिया लगती, गरजे, चमके, बरसे, टपके, नाचते, गाती, आती, बन, भीगा, गया, पड़ा, खाएगा, लगती। अच्छा बच्चों, तो कल पैरोडिक टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। ये सब रिवीजन आप घर में अच्छी तरह से कीजिए बच्चों। तब तक बाय, बेस्ट ऑफ लक।